हेलो एवरीबॉडी। सो गाइज छोटा सा पार्सिंग देखते हैं गाइज। आइए, ये सारे प्रोग्राम्स मैं बिगनर्स के लिए लाता हूँ। अभी कई लोग कहेंगे एडिटोरियल पढ़ाओ, एडिटोरियल का नंबर बिल्कुल लास्ट में आएगा गाइज। अभी मैं चाहता हूँ जो मुझसे जो बिगनर्स जुड़े हैं वो उनको एकदम मक्खन की तरह हो जाए, उसके बाद एडिटोरियल पे हाथ लगाएंगे। चलिए गाइज, यहाँ पर देखते हैं, यहाँ लिखा हुआ है एक हेडलाइन है कि स्नैचर्स गेट टारगेट रॉन्ग, कॉमा जॉगर टर्न्स आउट टू बी एनकाउंटर कॉप हेल्ड। अब इसको पढ़ के हम क्या समझेंगे? ज़्यादातर जो हेडलाइंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आते हैं, उनका स्टाइल होता है। यहाँ लिखा है स्नैचर्स। स्नैचर्स कौन होते हैं? जो छीन लेते हैं, जो चोर हुचक्के होते हैं, जो छीना झपटी करते हैं, चेन वगैरह छीनते हैं, स्नैचर्स है। गेट टारगेट रॉन्ग, तो इस गेट को चूंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, अच्छा गेट क्यों है, गेट्स क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ स्नैचर से एक से ज़्यादा लोगों की बात हो रही है। तो हम इस गेट को गॉड समझेंगे कि स्नैचर्स ने गलत टारगेट पकड़ लिया, मतलब किसी और को लूटना था, किसी और को लूट बैठा, तो हम गेट को गॉड समझेंगे। यहाँ पर लिखा है कि जॉगर टर्न्स आउट टू बी एन काउंटर कॉप, यानी कि जॉगर वो जो जॉगिंग करने जाते हैं। तो जो स्नैचर्स थे वो एक जॉगर को पकड़ लिए, और जिसको उन्होंने पकड़ा टर्न्स आउट टू बी एनकाउंटर कॉप, वो जॉगर कोई और नहीं, एक पुलिस वाला निकला जो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट था। किस्मत खराब, शनि का साल चल रहा है, होना ही है, जैसा बोगे वैसा काटोगे। तो टर्न्स आउट टू बी एनकाउंटर कॉप हेल्ड, लास्ट में हेल्ड लिखा है। सिर्फ इस हेल्ड से हम समझ जाएंगे अच्छा पैसिव है, मतलब उसे पकड़ा गया। समझ रहे हैं आप? अब आगे देखते हैं। अच्छा यहाँ देख लीजिए, यहाँ लिखा है कि दे ट्राई टू स्नैच ऑफिसर्स चेन। यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट में कि दे ट्राई टू स्नैच, तो हम ट्राई को ट्राइड समझेंगे। उन्होंने कोशिश की छीन लेने की ऑफिसर्स की चेन को, कॉमा ही रेसिस्ट्स। रेसिस्ट का मतलब है कि नहीं, हाँ 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 ना, थोड़ा सा अपोज किया, तो हम इसको भी पास्ट में समझेंगे कि अपोज किया। ही डिसआर्म्स, डिसआर्म का मतलब है कि हथियार छीन लेना, तो पुलिस वाले ने हथियार छीना, वन ऑफ देम, उनमें से एक से, कॉल्स पीसीआर। यहाँ भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है, हम इसको पास्ट समझेंगे कि बुलाया पीसीआर को। अब कहानी को समझिए, मोटा मोटी तो समझ गए होंगे। अब आइए फटाफट करते हैं। यहाँ लिखा है कि व्हेन टू स्नैचर्स टारगेटेड अ जॉगर एट द एंट्रेंस ऑफ नेहरू पार्क इन चाणकपुरी ऑन सैटरडे इवनिंग, कॉमा। अच्छा, ये जो वेन है, ये वेन कोई क्वेश्चन वर्ड नहीं है। ऐसा नहीं कि वेन डू यू, वेन इज शी। ये जो वेन है यहाँ पर एक कंजंक्शन का काम कर रहा है। अच्छा, ये जो है इसको हम शुरू में भी लिख सकते हैं, बीच में कॉमा लगाना पड़ता है। जैसे यहाँ है कि जब टू स्नैचर्स, दो जो स्नैचर्स थे, दो जो छीनने वाले जो गुंडे थे, ये हो गया हमारा। तो ये जो टू स्नैचर्स से सब्जेक्ट हो गया, ये वेन हमारा एक कंजंक्शन है। अब इस सब्जेक्ट के बाद वर्ब होगा तभी क्लॉज कहलाएगा। तो टू स्नैचर्स टारगेटेड अ जॉगर, एक जॉगर को टारगेट बनाया। कहाँ बनाया? एट द एंट्रेंस। ये जो एट आप देख रहे हो ये प्रेपोजिशन है, तो एट द एंट्रेंस आपका प्रेपोजिशनल फ्रेज है जो एक लोकेशन को दिखा रहा है। कहाँ बनाया, कोথায়? एट द एंट्रेंस, एंट्रेंस पर। वो एंट्रेंस किसका था? फिर एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है, ऑफ नेहरू पार्क। तो अब ये जो ऑफ नेहरू पार्क है, ये इस एंट्रेंस के बारे में बता रहा है, तो यहां पर ये किसका काम करेगा? एडजेक्टिव का काम करेगा, क्योंकि इस एंट्रेंस, इस नाउन को बता रहा है। तो नेहरू पार्क का वो एंट्रेंस था। नेहरू पार्क कहाँ था? इन चाणक्यपुरी, चाणक्यपुरी में था। तो ऐसे प्रपोजिशनल फ्रेज वो कैसे जुड़े होते हैं? कहीं पर एट लगा है, कहीं ऑफ लगा है, कहीं पर इन लगा है। फिर यहाँ पर लिखा है ऑन सैटरडे इवनिंग, सैटरडे के शाम को, यहाँ पर ऑन लगा है। तो देखो कितने प्रपोजिशंस आपको मिल गए, एट मिल गया, ऑफ मिल गया, इन मिल गया, ऑन मिल गया। अच्छा, सिर्फ सैटरडे होता तो हम ऑन सैटरडे बोलते, सिर्फ इवनिंग होता तो हम इन द इवनिंग कहते, लेकिन सैटरडे और इवनिंग दोनों एक साथ है, तो हम क्या बोलेंगे? ऑन सैटरडे इवनिंग। समझ रहे हैं आप? छोटी छोटी बातें। अब यहां हमने कॉमा लगाया। कॉमा इसलिए लगाया क्योंकि वेन से ही शुरुआत की है। फिर हम दूसरा क्लॉज लगा रहे हैं कि दे हैड नो आइडिया, उनके पास कोई आइडिया नहीं था, व्हाट दे हैड वॉक्ड इनटू। अब दे हैड नो आइडिया व्हाट दे हैड वॉक्ड इनटू, ये व्हाट क्या है? ये भी एक कंजंक्शन है। व्हाट दे हैड वॉक्ड इनटू, वॉक इनटू का मतलब है कि जानबूझ करके आपने अपना कदम कहीं पर रख दिया, आप किसी चीज़ में घुस गए। तो उनके पास कोई आइडिया नहीं था कि उन्होंने किस चीज़ में उन्होंने कदम रख दिया था, किस चीज़ में वो पड़ गए थे। अब पूरा समझ में आ रहा है कि जब दो स्नैचर्स ने एक जॉगर को टारगेट किया नेहरू पार्क के एंट्रेंस पर, नेहरू पार्क कहाँ था? चाणक्यपुरी में, और कब हुआ है? सैटरडे इवनिंग को हुआ। तो जिन लोगों ने टारगेट बनाया उस स्नैचर को, उनको कोई आइडिया नहीं था कि किस चीज़ में उन्होंने हाथ डाल दिया था। क्लियर यहाँ तक? चलिए, आज थोड़ा सा फास्ट करेंगे क्योंकि
तो मुझे कहीं मतलब मेरी ऑनलाइन क्लास है और मैं फटाफट अभी शूट कर रहा हूँ, तो मुझे फटाफट करना होगा। देखिए, दे ट्राइड टू टेक अवे द मैन्स चेन, यहां तक देखते हैं। दे, देखो ये हमारा सब्जेक्ट है, यहां पर ट्राइड हमारा क्या है, वर्ब है। तो दे ट्राइड, उन्होंने कोशिश की। यहां पर कोई बता सकते हैं जो टू है ये प्रपोजिशन है या इन्फिनिटिव है, क्या है ये? तो ये जो टू है गाइस, ये हमारा टू से लेकर ये टेक अवे यहां तक जो आप देख रहे हो, इसे हम कहते हैं इन्फिनिटिव। हर टू प्रपोजिशन नहीं होता, इन्फिनिटिव है। तो दे ट्राइड, उन्होंने कोशिश की, क्या करने की कोशिश की? टू टेक अवे द मैन्स चेन, आदमी के चेन को लेने की कोशिश की। ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसको ऐसे समझाऊं थोड़ा सा, चूंकि पार्सिंग हो रहा है तो बिना लिखे मज़ा नहीं आएगा। देखिए, ये जो इन्फिनिटिव है, होता है क्या है, अगर मैं कहता हूं कि दे ट्राइड, उन्होंने कोशिश की, ये रहा मेरा सब्जेक्ट, ये रहा मेरा वर्ब, दैट्स इट, उन्होंने कोशिश की। लेकिन अगर मैं यहां पर बताऊं कि दे ट्राइड, दे ट्राइड, अब ट्राइड के बाद मुझे बताना है कि ऐसा क्या था जिसे करने की कोशिश की, तो मुझे यहाँ इन्फिनिटिव लगाना पड़ेगा। तो इन्फिनिटिव का मतलब मैं टू लगाऊंगा। अब टू अकेला तो आता नहीं है, वर्ब का बेस फॉर्म लेगा। तो दे ट्राइड टू, लेट्स से दे ट्राइड टू, उसमें लिखा था टेक अवे, टेक अवे, यहाँ तक ले लेते हैं। तो दे ट्राइड टू टेक अवे, अब हम समझ गए कि उन्होंने कोशिश की। दे ट्राइड, क्या कोशिश की? टू टेक अवे, लेने की कोशिश की। अब क्या लेने की कोशिश की? अब दे ट्राइड व्हाट, दे ट्राइड टू टेक अवे, अगर मैं इसको सब्जेक्ट मानूं, इसको वर्ब मानूं, इसको ऑब्जेक्ट, इस इन्फिनिटिव को मैं ऑब्जेक्ट मान लूं, लेकिन इस ऑब्जेक्ट का अपना भी एक ऑब्जेक्ट होगा। मतलब इन्फिनिटिव एक्चुअली अल्टीमेटली तो ये टू के बगल में वर्ब ही होता है ना, टेक अवे क्या है, एक फ्रेजल वर्ब है, इस वर्ब का भी अपना एक ऑब्जेक्ट होगा। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ। सो दे ट्राइड टू टेक अवे व्हाट, तो यहाँ भी हम एक नाउन या नाउन फ्रेज वगैरह लगा सकते हैं। दे ट्राइड टू टेक अवे द मैन्स चेन, आदमी के चेन को। ये जो द मैन्स चेन है, ये भी एक ऑब्जेक्ट है और इस इन्फिनिटिव का ऑब्जेक्ट है। ये मैं समझाना चाह रहा था। आइए देखते हैं। देखिए, कहाँ गया, ये रहा। दे ट्राइड टू टेक अवे व्हाट, द मैन्स चेन, बट फेल्ड। अच्छा, जैसे मैंने बट लगाया, बट फेल्ड, यहां पर कोई सब्जेक्ट नहीं है, तो हम किसको सब्जेक्ट समझेंगे? ये जो है ना दे, इसी को हम सब्जेक्ट समझेंगे कि दे ट्राइड, पहला काम, दे ट्राइड टू टेक अवे द मैन्स चेन बट फेल्ड, लेकिन वो फेल हो गए, तो दोबारा सब्जेक्ट लगाने की जरूरत नहीं है। यहां तक क्लियर है? अब यहां पर दिया है सो दे विप्ड आउट अ पिस्टल, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ये सब्जेक्ट हमारा हो गया। विप आउट एक फ्रेजल वर्ब, इसका मतलब होता है फट से खींचना। तो विप्ड आउट अ पिस्टल, फटाक से एक पिस्टल निकाला उन्होंने, कॉमा, असॉल्टेड द मैन। अब यहां पर उस एक्शन को कॉमा में दिखा रहा है कि निकाला, अब कौन सा एक्शन किया? असॉल्ट, आक्रमण किया उस आदमी पर, एंड थ्रेटेंड टू शूट हिम, और उसे धमकाया कि वो उसे गोली मार देंगे। तो यहां देखो इन्फिनिटिव को देखो, थ्रेटेंड, यहां देखो इन्फिनिटिव टू शूट। तो टू शूट हमारा क्या है? थ्रेटेंड व्हाट, टू शूट, शूट करने का थ्रेट किया। अब किसको थ्रेट किया? तो हिम, थ्रेटेंड टू शूट हिम, उसको थ्रेट करने का शूट किया, सॉरी, शूट कर देंगे ऐसा थ्रेट किया, मतलब गोली मार देंगे ऐसा धमकी दिया। क्लियर है? अब आगे देखते हैं। तो यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे देखिए, देखिए होल्डिंग हिम एट गन पॉइंट, बहुत ही सिंपल है। ये होल्डिंग देखो वर्ब में आईएनजी लगा है, मुझे बस बता दो ये जेरेंड है कि इन्फिनिटिव है कि पार्टिसिपल है। इन्फिनिटिव तो हो ही नहीं सकता कि टू लगा नहीं है, आईएनजी लगा है। तो आपके पास ऑप्शन क्या बचते हैं? ऑप्शंस बचते हैं कि या तो जेरेंड होगा या ये प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। सोचिए क्या है ये। होल्डिंग हिम एट गन पॉइंट, कॉमा, दे ब्रोक द चेन, फिर डैंगलिंग फ्रॉम हिज नेक एंड वॉकड अवे। ये रहा फुल स्टॉप, फैसला आपके हाथ में है। यहाँ पर दो जगह आईएनजी दिख रहा है, एक डैंगलिंग है और एक होल्डिंग है। बता दो भाई क्या है। मैंने आपको एक बार जरूर समझाया होगा, एक कॉमन सेंस बताया था कि कभी भी ऐसे आ जाए कि यहाँ पर मान लो कि वर्ब की फर्स्ट वर्ब में आईएनजी लगा हुआ है, ये वर्ब में आईएनजी है, हो सकता है इसका कोई ऑब्जेक्ट हो, उसके बाद जैसे कॉमा हो और कॉमा के बाद एक सब्जेक्ट आ जाए और उसके बाद सेंटेंस शुरू हो, तो समझ जाने कि अच्छा ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ये जो वर्ब में आईएनजी है जेरेंड नहीं हो सकता, प्रेजेंट पार्टिसिपल। जैसे अगर मैं कहता हूँ कि होल्डिंग द गन ही थ्रेटन्ड
ही थ्रेटन्ड मी। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ ही मेरा सब्जेक्ट है, तो ही ने मुझे थ्रेटन किया, ही ने मुझे धमकी दी। और होल्डिंग द गन, ये गन को पकड़ने का काम भी ही नहीं किया, यानी कि गन को पकड़कर या पकड़ते हुए, होल्ड करते उसने मुझे धमकी दिया, यू नो। तो अब आप समझ गए प्रेजेंट पार्टिसिपल है। तो यहाँ देखिए, होल्डिंग हिम एट गन पॉइंट, उसको गन पॉइंट पर होल्ड करके, रोक कर, दे ब्रोक द चेन, दे मतलब वो गुंडे, ब्रोक द चेन, चेन को तोड़ दिया। अब चेन के बगल में यहां पर प्रेजेंट पार्टिसिपल है, डैंगलिंग फ्रॉम हिज नेक, कौन सा चेन, वही चेन जो लटका हुआ था उसके गर्दन से। अब देख लीजिए, इसको भी समझिए, जो लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल को हल्के में लेते हैं, देख लीजिए कितना इंपॉर्टेंट है ये, आपकी राइटिंग सुधार देगा बॉस, गजब है ये। देखिए, तो जैसे सेंटेंस है कि होल्डिंग एट द गन पॉइंट, होल्डिंग एट द गन पॉइंट कॉमा दे ब्रोक द चेन। यहां तक तो मुकम्मल था कि गन पॉइंट पे लेकर चेन को तोड़ दिया। अब कौन सा चेन, अब उस चेन के बारे में बताने के लिए मेरे पास क्या है, मेरे पास क्लॉज भी है और मेरे पास फ्रेज भी है। मेरे ऊपर है मैं क्या यूज करता हूं। अगर मैं क्लॉज यूज करूंगा कि जो गले से लटका हुआ था, तो ऑफकोर्स मैं चेन को विच बोलूंगा। तो कैसे होगा, विच वॉज हैंगिंग ए डैंगलिंग, चलो डैंगलिंग लिखा, विच वॉज डैंगलिंग फ्रॉम द नेक या फ्रॉम हिज नेक, ये हो गया। लेकिन अगर जैसे विच से लेकर के यहां तक जो आप देख रहे हो, ये मेरा क्या है, एक क्लॉज है। कौन सा क्लॉज है, एडजेक्टिव क्लॉज है। ये विच क्या है, एक रिलेटिव प्रोनाउन है। किसके बारे में बता रहा है, चेन के बारे में बता रहा है। चेन इसका एंटीसीडेंट है, चेन के बारे में एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो क्लॉज हो गया। अगर मुझे क्लॉज नहीं चाहिए, मुझे फ्रेज चाहिए, तो मैं क्या बोलूंगा, इसी चेन के बगल में क्या बोलूंगा, यहां से मैं विच वॉज को हटा दूंगा, सिंपल, इसको हटा दो, बचा क्या, ये बचा, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, चेन डैंगलिंग फ्रॉम हिज नेक। क्लियर आ रहा है समझ में, अब तो एकदम ऐसे हो जाना चाहिए आपके लिए। अच्छा जी, फ्रॉम हिज नेक एंड वॉकड अवे। फिर हमने एंड, एक ये भी एक वो है, कंजंक्शन है एंड। ये एंड कौन से क्लॉज में आता है, सोचो सोचो, सबऑर्डिनेट या कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो एंड वॉकड अवे, ये एंड के बाद सब्जेक्ट किधर है, यही सब्जेक्ट है। एंड के बाद दोबारा सब्जेक्ट दिखाने की जरूरत नहीं पड़ी, एंड वॉकड अवे, सिंपल, चले गए वहां से, भाग गए, ब्रेक किया, भाग गए। अब आगे देखिए, फटाफट देखिए, ऑन एनी अदर डे इट वुड हैव बीन रिकॉर्डेड एज अनदर स्नैचिंग अटेम्प्ट, फुल स्टॉप। बता दीजिए, मान जाऊंगा, बताइए वुड हैव बीन क्यों आ रहा है, वक्त लिया जाए, सोचिए। ऑन एनी अदर डे इट वुड हैव बीन रिकॉर्डेड एज अनदर स्नैचिंग अटेम्प्ट, क्या इसका मतलब, सोचो सोचो, सोच लिया। सिर्फ रिजल्ट वाला पार्ट दिया हुआ है। देखो मैं ऐसे समझाता हूं आपको, अगर मैं यहां पर ऐसे बोलूं, टारगेट हमारा है वुड हैव बीन, वुड हैव बीन। अगर मैं कहता हूं कि ही वुड हैव बीन बीटन, सिर्फ मैं इतना कहता हूं और मैं फुल स्टॉप लगा देता हूं, ही वुड हैव बीन बीटन। मैंने पूरा सेंटेंस नहीं बोला, बट इससे भी क्या पता चल रहा है, ही वुड हैव बीन बीटन, यानी कि वो पिट गया होता, पिट गया होता, मार खाया नहीं बट मार खाया होता, यू नो। अगर ऐसा हुआ होता तो वैसा हुआ होता, कंडीशनल थर्ड है, समझ रहे हैं। अब इसको उसी नज़र से एक बार देखिए कि ऑन एनी अदर डे, किसी और दिन, इट वुड हैव बीन रिकॉर्डेड, इस घटना को भी रिकॉर्ड किया गया होता एज अनदर स्नैचिंग अटेम्प्ट, एक और ऐसी छीना झपटी का केस की तरह इसको भी छीना झपटी का प्रयास हुआ, इसी तरीके से इसको भी रिकॉर्ड किया गया होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो उसने पूरा कंडीशनल यूज नहीं किया, सिर्फ रिजल्ट वाला पार्ट कर दिया, बाकी अंडरस्टूड है। अच्छा, यहां पर स्नैचिंग जो ये आईएनजी क्यों लगा है, तो ये जो आईएनजी आप देखते हो ना, छोटे छोटे जो आईएनजी देखते हो, ये एक्चुअली प्रेजेंट पार्टिसिपल होते हैं, और ये जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है ये एडजेक्टिव होते हैं। तो स्नैचिंग अटेम्प्ट का मतलब कैसा प्रयास, छीनने वाला प्रयास, समझ रहे हो। अटेम्प्ट यहां पर क्या है, एक नाउन की तरह काम कर रहा है, ऐसे इसकी पार्सिंग कीजिए। आगे देखिए फटाफट, हाउएवर, फिर भी, दिस रोल्ड डिफरेंटली, हालांकि उसे एक दूसरे स्नैचिंग अटेम्प्ट की तरह रिकॉर्ड किया गया होता, लेकिन हाउएवर का मतलब क्या होता है कि थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट दिखाता है कि फिर भी ये हुआ होता, बट वाली फीलिंग देता है। दिस रोल्ड, ये घूम गया डिफरेंटली, अलग तरीके से घूम गया, कैसे। अब यहां देखिए, द मैन,
targeted by the snatchers was decorated encounter specialist विनोद बडोला ऑफ दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल फुल स्टॉप। अब तनिक मुझे यहाँ बताइए कि कलर चेंज करके आपसे पूछा जाए कि ये जो द मैन है दोस्तों, ये सब्जेक्ट है, तो क्या ये टारगेटेड इसका वर्ब है? सोचो सोचो, नहीं। इस द मैन सब्जेक्ट का प्रेडिकेट किधर है? तो इस द मैन का प्रेडिकेट है ये वॉज डेकोरेटेड एनकाउंटर स्पेशलिस्ट विनोद ब्ला ब्ला ब्ला, यहाँ फुल स्टॉप तक। तो बाकी ये जो बचा, ये जो टारगेटेड बाय स्नैचर्स, बाय द स्नैचर्स, ये जो है टारगेटेड बाय द स्नैचर्स, ये जो आप देख रहे हो ये क्या है? इसी को कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज। कई बार मैं सिखा चुका हूं, अगर कोई नया है तो आज भी देख लो भाई। कि मान लो यहाँ पर कोई नाउन आ रहा है और नाउन के बगल में अगर यहाँ पर कोई V3 आ जाए और V3 के बगल में आ जाए बाई, ओके, और बाई के बाद ऑफ कोर्स कोई ना कोई फिर नाउन आएगा, कोई ना कोई नाउन आएगा, और उसके बाद फिर यहाँ पर पूरा का पूरा प्रेडिकेट सेक्शन लिखा हो। जैसे अगर मैं बोलूँ कि अ बॉय बीटन बॉय सम गर्ल्स वॉज क्राइंग, अगर ऐसा है तो देखो ये जो है अ बॉय, ये मेरा नाउन है, मतलब मेरा सब्जेक्ट है। इसको, इस नाउन को मैं सब्जेक्ट कह देता हूँ, नाउन भी हो सकता है प्रोनाउन भी हो सकता है। तो अ बॉय मेरा सब्जेक्ट है, नाउन है, और ये जो वॉज क्राइंग है ये इसका प्रेडिकेट है। अब इसके बीच में क्या है? बीटन बाय सम गर्ल्स, ये क्या है? ये जो पूरा का पूरा जो सीन आप देख रहे हो, बीटन बाय सम गर्ल्स, इसे हम क्या बोलेंगे? एडजेक्टिव फ्रेज, यानी कि पास्ट पार्टिसिपल। ये जो V3 है पास्ट पार्टिसिपल है, तो पास्ट पार्टिसिपल जो फ्रेज है वही एडजेक्टिव का भी काम करता है, तो उसको एडजेक्टिव फ्रेज भी कह सकते हो, पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज भी कह सकते हो। एडजेक्टिव क्लियर है यहाँ तक? चलिए, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो द मैन, और मैन के तुरंत बगल में है टारगेटेड बाय द स्नैचर्स, कि वो आदमी जिसको टारगेट किया गया स्नैचर्स के द्वारा वॉज डेकोरेटेड, उसको सम्मानित किया गया था। डेकोरेटेड का मतलब उसको वो सम्मानित किया गया था एनकाउंटर स्पेशलिस्ट, वो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के नाम से उसको डेकोरेट किया गया था, सम्मानित किया गया था। उसका नाम क्या था? विनोद बडोला ऑफ, कहाँ का है? ऑफ दिल्ली पुलिस का है, स्पेशल सेल का। सोचो, ही वॉज ऑल्सो ट्रेंड इन कराव मागा, यानी कि वो ट्रेंड था। ही वॉज ट्रेंड, ये जो थर्ड फॉर्म देख रहे हो ये स्टेट ऑफ बीइंग को दिखा रहा है। वो कैसा था? वो ट्रेंड था किस चीज़ में? एक मार्शल आर्ट होता है ये, उसके अंदर ये ट्रेंड था। कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसे V3 होते हैं जो स्टेट ऑफ बीइंग में आते हैं, जो आपको कंफ्यूज कर देते हैं, आपको पैसिव जैसा लगता है। जैसे अगर मैं बोलूँगा कि ही वॉज टायर्ड, तो स्टेट ऑफ बीइंग है, वो थका हुआ था। अगर मैं बोल दूँ कि ही वॉज ट्रेंड, मतलब वो ट्रेंड था, वो माहिर था उस चीज़ में। तो ये जो ट्रेंड है ये कोई पैसिव नहीं है, ये जो टायर्ड है कोई पैसिव नहीं है, पैसिव जैसा लगता है। क्लियर है? तो बस गाइज आज के लिए इतना ही, इतना काफ़ी है, ज़्यादा वक्त नहीं है। कितने मिनट का वीडियो हो गया ये? 18 मिनट हो गए। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। ऐसे धीरे धीरे लाता रहूँगा और एक दिन बिल्कुल ईजी हो जाएगा आपके लिए। फिर एडिटोरियल, फिर हम ऐसा करेंगे कि ओनली एडिटोरियल, बहुत जल्द ऐसा टाइम आएगा। थैंक यू गाइज, मिलते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू।